नमस्कार साथियों, मैं हूं गौरव तिवारी। आज हम पढ़ेंगे मौलिक अधिकार का अनुच्छेद 23। दोस्तों, आज हम भारतीय संविधान के सबसे महत्वपूर्ण मौलिक अधिकार अनुच्छेद 21 को समझेंगे। यदि किसी एक अनुच्छेद ने समय के साथ सबसे अधिक विकास किया है तो वह है अनुच्छेद 21। दोस्तों, इसे अक्सर फंडामेंटल राइट्स का हार्ट भी कहा जाता है, इसे फंडामेंटल राइट्स का हृदय भी कहा जाता है। तो पेपर में पूछ सकता है कि किस अनुच्छेद को जो है फंडामेंटल राइट्स का हार्ट्स कहा जाता है, हृदय कहा जाता है, मौलिक अधिकार का हृदय कहा जाता है, तो वो है आर्टिकल 21। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, आर्टिकल 21 जो है सिटीजन्स के जो है मौलिक अधिकारों का हृदय कहा जाता है। दोस्तों, चलिए देखते हैं कि आर्टिकल 21 क्या कहता है। तो आर्टिकल 21 कहता है कि किसी भी व्यक्ति को उसके जीवन या व्यक्तिगत स्वतंत्रता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही वंचित किया जा सकता है। जैसे मान लीजिए जो है, यदि पुलिस किसी व्यक्ति को बिना एफआईआर, बिना कानूनी प्रक्रिया या बिना मजिस्ट्रेट के सामने पेश किए जेल में बंद कर दे तो यह अनुच्छेद 21 का उल्लंघन होगा। दोस्तों, जैसे मान लीजिए श्याम नाम का व्यक्ति है, पुलिस ने उस व्यक्ति को बिना एफआईआर, बिना कानूनी प्रक्रिया के, बिना मजिस्ट्रेट के सामने पेश किए अगर जेल में बंद कर देता है तो यह अनुच्छेद 21 का उल्लंघन होगा। अच्छा, किसी व्यक्ति का मतलब क्या होता है? जैसे आर्टिकल 21 में भी कहा गया है स्टार्टिंग लाइन में कि किसी व्यक्ति को उसके जीवन या व्यक्तिगत स्वतंत्रता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही वंचित किया सकता है। तो यहाँ पे किसी भी व्यक्ति का मतलब क्या होता है? तो किसी भी व्यक्ति का अर्थ होता है कि यह अधिकार केवल भारतीय नागरिकों को नहीं बल्कि भारत में रहने वाले हर व्यक्ति को प्राप्त है। अर्थात कोई विदेशी भी है तो उसको भी यह अधिकार मिला हुआ है, हर व्यक्ति को प्राप्त है। तो ध्यान दीजिएगा, आर्टिकल 21 जो है केवल भारत में रहने वाले नागरिकों को ही नहीं, ये विदेशियों को भी प्राप्त है जो है। जैसे मान लीजिए यदि कोई विदेशी पर्यटक भारत में है, उसकी जान और स्वतंत्रता की रक्षा भी अनुच्छेद 21 के तहत ही होगी। तो ध्यान दीजिएगा। अगला देखते हैं, जीवन का क्या अर्थ है भाई? तो सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि जीवन का अर्थ केवल सांस लेना नहीं बल्कि सम्मान के साथ जीना है। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि जीवन का अर्थ केवल सांस लेना नहीं है बल्कि सम्मान के साथ जो है जीना है। जैसे मान लीजिए जो है, यदि किसी झुग्गी को हटाया जाए तो सरकार को वैकल्पिक व्यवस्था पर भी विचार करना चाहिए। दूसरा उदाहरण देखिए दोस्तों, यदि किसी सरकारी अस्पताल में गंभीर लापरवाही के कारण मरीज को इलाज ना मिले तो भी यह अनुच्छेद 21 से जुड़ा हुआ प्रश्न हो सकता है। तो तीसरा पॉइंट देखते हैं दोस्तों, व्यक्तिगत स्वतंत्रता का मतलब क्या होता है? जैसे कि आर्टिकल 21 में व्यक्तिगत स्वतंत्रता का भी प्रयोग किया गया है। तो व्यक्तिगत स्वतंत्रता का मतलब होता है व्यक्ति को अपनी इच्छा के अनुसार जीने की स्वतंत्रता है। यानी कि व्यक्ति को जो है अपनी इच्छा के अनुसार जीवन जीने की स्वतंत्रता है जब वह कानून उल्लंघन का ना करे। जैसे कोई व्यक्ति अपनी पसंद व्यवसाय चुन सकता है, 2 बालिग व्यक्ति अपनी इच्छा से विवाह कर सकते हैं, केवल परिवार की असहमति के आधार पर उन्हें अलग नहीं किया सकता है। ध्यान दीजिएगा, शादी विवाह भी जो है वो अपनी इच्छा से ही कर सकते हैं। तो ये आर्टिकल 21 के अंतर्गत आता है। और पहला है इसके अंतर्गत सम्मान पूर्वक जीवन का अधिकार। जैसे बेघर लोगों के लिए रैन बसेरे की व्यवस्था है, स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार। यदि कोई फैक्ट्री जहरीले पानी नदी में छोड़ रही है और लोगों का स्वास्थ्य इससे प्रभावित हो रहा है तो नागरिक अनुच्छेद 21 का सहारा लेकर के कोर्ट जा सकते हैं। तो दोस्तों, अगला पॉइंट देखते हैं जो है स्वास्थ्य का अधिकार। तो स्वास्थ्य का अधिकार का मतलब होता है कि सरकारी अस्पतालों में आपातकालीन उपचार उपलब्ध कराना, शीघ्र न्याय का अधिकार। यदि कोई व्यक्ति 15 से 20 वर्षों तक बिना निर्णय के जेल में रहा तो यह भी अनुच्छेद 21 का मुद्दा हो सकता है। अगला देखते हैं, निःशुल्क कानूनी सहायता। गरीब आरोपी को सरकार द्वारा वकील उपलब्ध कराया जाता है। प्राइवेसी का भी अधिकार जो है जोड़ा गया है पुट्टास्वामी केस में जो है। तो किसी भी व्यक्ति को मोबाइल डाटा या निजी जानकारी उसकी अनुमति के बिना सार्वजनिक नहीं की जा सकती है। जैसे मान लीजिए आप व्हाट्सएप पे चैट करते हो, कोई बात है आपकी सेक्रेट, तो भी बिना आपकी अनुमति के जो है उसको जो है सार्वजनिक नहीं किया सकता। जैसे मान लीजिए सीमा नाम की व्यक्ति है, कुछ उसका जो है प्राइवेट चैट है, कुछ उसका जो है कुछ प्राइवेसी है, तो उसकी बिना अनुमति के बिना जो है उसको सार्वजनिक नहीं किया सकता है। दोस्तों, अगला पॉइंट देखते हैं हम लोग। तो एक केस आया था जो है AK गोपालन केस 1950 में।
AK गोपालन केस में जो है पहले न्यायालय ने कहा कानून बना वही तो पर्याप्त है। पहले न्यायालय ने कहा कि कानून बना है वह तो वही पर्याप्त है, यदि संसद कोई कानून बना दे तो केवल उसी आधार पर कार्रवाई उचित मानी जाती थी। लेकिन 1978 में जो है मेनका गांधी केस में सरकार ने मेनका गांधी का पासपोर्ट जब्त कर लिया और सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि कानून केवल होना पर्याप्त नहीं बल्कि न्याय संगत, निष्पक्ष और तर्क संगत भी होना चाहिए। तो ध्यान दीजिएगा भाई, सरकार ने मेनका गांधी का जो है पासपोर्ट जब्त कर लिया था, तो सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि कानून केवल होना पर्याप्त नहीं बल्कि वह न्याय संगत, निष्पक्ष और तर्क संगत भी होना चाहिए। यदि सरकार बिना कारण बताए किसी का पासपोर्ट जब्त कर ले तो वह व्यक्ति न्यायालय जा सकता है। तो अगला केस है जो है ओलेगा टेलिस 1985। तो ओलेगा 1985 में कहा गया है कि आजीविका का अधिकार भी अनुच्छेद 21 का हिस्सा है और यदि बिना उचित पुनरावास के हजारों रेहड़ी पटरी वालों को हटा दिया जाता है तो उनकी आजीविका प्रभावित होगी। यानी कि जो भी जो है ये जो हजारों रेहड़ी पटरी वाले जो रहते हैं, अगर उनको भी बिना उचित पुनरावास के अगर हटाया जाता है तो ये भी जो है आर्टिकल 29 का उल्लंघन है। और सबसे जो इम्पोर्टेंट केस आता है दोस्तों KS पुट्टास्वामी के 2017 में आता है राइट टू प्राइवेसी। राइट टू प्राइवेसी को मौलिक अधिकार बना दिया गया है। किसी व्यक्ति के मेडिकल रिकॉर्ड या निजी फोटो उसकी अनुमति के बिना सार्वजनिक नहीं की जा सकती है। ध्यान दीजिएगा, आपकी फोटो, आपके मेडिकल रिकॉर्ड बिना सार्वजनिक अनुमति के नहीं किए सकते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार अनुच्छेद 21 केवल जीवित रहने का अधिकार नहीं देता बल्कि सम्मान, स्वतंत्रता, स्वास्थ्य, स्वच्छपूर्ण पर्यावरण, आजीविका, निजता, न्यायपूर्ण प्रक्रिया के साथ जीवन जीने का अधिकार भी सुनिश्चित करता है। और यही कारण है कि इसे भारतीय संविधान का सबसे व्यापक और सबसे विकसित मौलिक अधिकार माना जाता है। तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा, सबसे इम्पोर्टेंट है ये। तो इसमें सबसे जो महत्वपूर्ण बातें हैं, जो कुछ केसेस हैं, जैसे कि हमने बताया जो है AK गोपालन केस, उसके बाद मेनका गांधी केस, ओलेगा टेलिस केस, KS पुट्टास्वामी केस। तो दोस्तों इस प्रकार हमने देखा कि मौलिक अधिकार कितना इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। तो इस प्रकार अनुच्छेद केवल जीवित रहने का अधिकार नहीं देता बल्कि सम्मान, स्वतंत्रता, स्वास्थ्य, स्वच्छ पर्यावरण, आजीविका, निजता और न्यायपूर्ण प्रक्रिया के साथ जीवन जीने का अधिकार भी सुनिश्चित करता है। और यही कारण है कि इसे भारतीय संविधान का सबसे व्यापक और सबसे विकसित मौलिक अधिकार माना जाता है। तो दोस्तों क्या आपको लगता है कि केवल जीवित रहना ही जीवन है या सम्मानपूर्वक जीवन जीना भी उतना ही आवश्यक है? अपना उत्तर कमेंट में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, बने रहिए। धन्यवाद।